जब हम मनुष्य तनाव से पीड़ित हो सकते हैं तो पशु क्यों नहीं। भोजन एवं पानी की कमी, दूसरे जानवरों के साथ संघर्ष, संक्रमण, हिंसक पशुओं का डर, तापमान में उतार चढ़ाव, ये सभी पशुओं में तनाव का कारण बन सकते हैं। इसमें बहुत हद तक मानव और मानव द्वारा की जाने वाली गतिविधियां भी शामिल हैं। जितने मानव तनाव से पीड़ित होते हैं उतने ही पशु भी तनाव से पीड़ित होते हैं। ऐसे में क्या हम उन तनावग्रस्त पशुओं का पता लगा सकते हैं और क्या उनके तनाव को कम किया जा सकता है? जब पशु तनावग्रस्त होते हैं तब उनके व्यवहार में बड़ा अंतर दिखाई देता है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो हमसे सीधे बात करके अपनी समस्या बता नहीं सकते। ऐसे में उनको समझना और उन्हें परेशान किए बिना उनके व्यवहार का अध्ययन करना कठिन हो जाता है। लेकिन उनके तनाव की स्थिति पर नजर रखने और यहाँ तक कि तनाव को मापने के अन्य और भी तरीके हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा शरीर गर्म हो जाता है, हमें पसीना आने लगता है और हमारे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर की ग्रंथियां ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का उत्सर्जन करती हैं। यह एक प्रकार का स्टेरॉइड अणु है। यह अणु हमारे रक्त प्रवाह में मिलता है और कठिन परिस्थितियों का सामना करने में हमारी सहायता करता है। ऐसा पशुओं में भी होता है। इसलिए रक्त में स्टेरॉइड अणु की उपस्थिति से तनाव का पता लगाया जा सकता है। इस योजना पर डॉक्टर उमापति और उनके समूह ने कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र यानी CCMB में लुप्त होती प्रजातियों के संरक्षण यानी बचाव हेतु बनाई गई प्रयोगशाला लाकॉन्स में काम किया। यह योजना बहुत ही काम की सिद्ध हुई है, परंतु अभी भी इसमें एक समस्या है। इसमें सामान्यतः रक्त के नमूनों का उपयोग किया जाता है, लेकिन वन पशुओं के रक्त के नमूने प्राप्त करना शोधकर्ताओं यानी रिसर्चर्स के लिए बेहद मुश्किल कार्य है और साथ ही ये पशुओं के लिए भी तनाव का कारण बनता है। इसलिए डॉक्टर उमापति के समूह ने एक नया विकल्प ढूंढ निकाला। उन्होंने पाया कि तनाव का संकेत देने वाले स्टेरॉइड अणु न केवल इन पशुओं के रक्त में अपितु उनके बालों और मल में भी पाए जाते हैं। पशु इन जैविक नमूनों यानी बाल और मल को वातावरण में छोड़ देते हैं। इसलिए पशुओं से रक्त नमूने लेने की जगह वो स्टेरॉइड के परीक्षण के लिए सिर्फ उनके बाल या मल को एकत्रित कर सकते हैं। इस तकनीक का प्रयोग करते हुए उन्होंने पाया कि ज्यादा भीड़ वाली गौशालाओं में गायें वृद्धावस्था, उचित और पोषक आहार की कमी, ज्यादा भीड़, खराब और अस्वच्छ परिस्थितियों के कारण तनाव में रहती हैं। धार्मिक कार्यों जैसे जुलूसों में उपयोग किए जाने वाले हाथी अन्य पालतू हाथियों की तुलना में ज्यादा तनावग्रस्त होते हैं। चिड़ियाघरों में बाघों को देखने के लिए आने वाले लोगों में वृद्धि, अन्य मानवीय गतिविधियां जैसे यातायात के लिए सड़कों का निर्माण, मवेशियों द्वारा पशुओं को अत्यधिक चराना, मानव के द्वारा अत्यधिक घर बनाना आदि के कारण प्राकृतिक संरक्षित क्षेत्रों में जैसे वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में रहने वाले बाघों में भी तनाव का बढ़ता स्तर देखा गया है। ये तनाव पशुओं की वृद्धि, प्रजनन क्षमता यानी रिप्रोडक्शन और प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यूनिटी को प्रभावित करते हैं, जो अंततः उनके जीवन को प्रभावित करता है। इसलिए अब हमें अपनी गलतियों को सुधारने की जरूरत है। इन पशुओं के रहने के लिए आश्रय स्थल बनाते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए कि पशुओं का आश्रय स्थल बहुत छोटे क्षेत्र में न होकर खुले, हवादार, स्वस्थ वातावरण में बनाया जाए। हम हाथियों, विशेष रूप से युवा और मादा हाथियों को उनके प्रजनन के वर्षों में धार्मिक कार्यों जैसे जुलूसों या सवारी के लिए उपयोग करने से बचा सकते हैं। हम संरक्षित क्षेत्रों वाले वनों में मानव द्वारा की जाने वाली गतिविधियों और वाहनों को कम कर सकते हैं। यह अध्ययन हमें विकास की ओर ले जा सकता है, जहां मनुष्य, पशु और अन्य जीव एक साथ रहकर विकसित और समृद्ध